या तो यार हमें भी चिल्लाना सिखाया जाए, वरना खामोश लोगों को बुलवाया जाए। पोल्यूशन के खिलाफ होते हैं तो ये वाकई आप तो लाउड स्पीकर के विरोधी हैं बहुत बड़े। हम नॉइस ध्वनि प्रदूषण के विरोधी हैं दादा। ध्वनि प्रदूषण पर पिछले 9 साल से काम किया। खैर अब ध्वनि प्रदूषण के साथ खड़े हैं, ध्वनि प्रदूषण का शिकार हूँ। स्वामी जी का सम्मान करता हूँ, मैंने कब कहा? पर मैं अपनी बात क्या बोलिए। अमन बाबू, कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। अमन बाबू, हाँ। हम लोग सनातन से खाते हैं, सनातन का पहनते हैं, सनातन के लिए जीते हैं। अगर कहीं वार्ता सनातन की करने की आएगी तो निसंदेह देश और राष्ट्र के प्रति, सनातन के प्रति हमारी पहली समर्पित होना रहेगा। मैं एक बात कहना चाह रहा था, बहुत देर से सोच रहा था कि श्रद्धा के संघर्षों की, ये नवनीति उत्कर्षों की, सदियों के निष्कर्षों की ये भूमि उत्तर प्रदेश है। क्या बात है, समझ रहे दादा? क्या बात है? तो ये भूमि उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल। और यहाँ मुझे लगता है कि वर्तमान जिंदाबाद, जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, इसमें कोई दो मत नहीं। अच्छी बात दादा बोलने तो दीजिए उनको। दादा स्वामी जी मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ, निसंदेह उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, और मैं उत्तर प्रदेश के लिए निसंदेह अंतिम सांस तक बोलूंगा, भारत के लिए बोलूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। मैं एक बात महत्वपूर्ण जो कहना चाह रहा था वो ये है कि हम लोग अदालत के सम्मान की चर्चा करते हैं ना, अभी बहुत सारी बातें भी हुई, मगर जब अदालत का सम्मान करने की बात आती है तो ऐसा माहौल पैदा क्यों कर देते हैं कि जज साहब ये कह दें। हम लोग कितना आसान बोल करके 1 घंटे बाद हम निकल जाएंगे अभी, मगर हमारे बोले हुए शब्दों का क्या असर पड़ता है किसी पर, हम लोग ये सोचते तक नहीं है। हनुमान चालीसा के बारे में शोएब भाई ने एक बहुत छोटी बात कही, मुझे हृदय में व्यथित हूं उस बात को सुनकर। क्या है हनुमान चालीसा में ऐसा कि हनुमान चालीसा पढ़िए, मैं पढ़ देता हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। सर ये कहां बुरा है? मेरी करबद्ध प्रार्थना है हर पैनलिस्ट से कि अगर जो धर्म के बारे में आप छोटे और हल्के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप भी उसी के भोगी होंगे। पहली। दूसरी, आपने राजस्थान के बारे में बात किया। सर मुझे बोलने दीजिए। आपने राजस्थान के बारे में बात किया, महाराणा प्रताप का जन्मभूमि है सर वो। मैं कुंभलगढ़ गया, नाम लेता हूं तो रोंगटे खड़े होते हैं, आप समझ रहे हैं? कौन था वो योद्धा जिसने घास की रोटी खाई मगर झुका नहीं? दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। वो राणा होते थे, समझे? आप बैठ करके बहुत महापुरुषों को हल्के शब्दों में बोलते हैं, मुझे दुख होता है, मगर मैं मात्र हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि करोड़ों लोगों की आस्था को इग्नोर करना बंद कीजिए। कहते एक मजाक नहीं चल रहा दादा। इससे एक मिनट आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल स्वामी जी मेरा आपसे। इसे कहते हैं माहौल खराब होता है, हिंदू मुसलमान होता है, ये काशी मथुरा अयोध्या, ये खाई पैदा होती है जो अखिलेश जी ने कहा। ये मुद्दे एक मिनट, उन्होंने ये नहीं कहा खाई पैदा होती है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का राजनीतिकरण कर रही है। ठीक है, इससे समाज में खाई पैदा देना नहीं है, ये खाई पैदा करती है। क्योंकि मतलब मैं कह रहा हूं, चलिए मैं कह रहा हूं, चलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, अनुराग मैं सवाल पूछ रहा हूं, सिर्फ नफरत की राजनीति दीपांकर, इससे नफरत फैलती है, हिंदू मुसलमान होता है इन मुद्दों से। एक मिनट, इन मुद्दों से ये है स्वामी जी मेरा सवाल। स्वामी जी मेरा सवाल ये है, इससे खाई पैदा होती है। एक मिनट, अनुराग आपसे नहीं है, स्वामी दीपांकर, इससे खाई पैदा होती है। नहीं सवाल मेरा ना, थोड़ी ना अनुराग, आप आ दीजिए। चलिए स्वामी जी, ये जो मुद्दे है ना, अयोध्या, काशी, मथुरा, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब समाज को बांटने वाले मुद्दे हैं। स्वामी दीपांकर, ये बात नहीं बोली गई, ये बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये। हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे आप क्यों दे रहे हैं भाई? आप 3 मिनट 13 में आपसे नहीं है, मुझसे ही है। अरे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट खेल रहे हो, मुझे बोलने दीजिए दादा। ये गुलेर वो जो होता है। स्वामी जी आपसे मेरा स्वामी जी आपसे मार के उधर ले जाओ। स्वामी जी आपसे मेरा सवाल है, मुझे आ रहा हूँ। स्वामी जी आपसे मेरा सवाल, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ, ये नफरत पैदा करने वाले मुद्दे ये कहा जाता है कम्युनल है। मैं असली सेकुलरिज्म था जब मंदिर तोड़ा दादा। मैं काउंटर, मुझे मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। बोलने दीजिए ना यार। देखिए आप शब्दों को तोड़िए मत। हमने ये बोला, मैंने बोला ही नहीं, आपने बोला है अनुराग। मैंने ये नहीं, क्यों भाई बेगानी शादी में पूछ रहे हो? रुकिए, मेरी सवाल मुझसे पूछ रहे हो। मैंने नहीं पूछ रहा आपसे। नहीं, ये टाइम डिबेट, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अमन भाई, नहीं, स्वामी जी, उंगली उधर है, स्वामी जी, लेकिन दिल इधर है। सवाल उंगली उधर है, अमन भाई, स्वामी जी बोले। अमन भाई, स्वामी जी, मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। मगर अगर आपका विरोध जायज है तो मेरी मांग कैसे ना जायज है? अब मैं बताऊं, आप बोल दो ना। देखिए आपने सवाल आपसे पूछा, हाँ बिल्कुल आपने उससे पूछा। मेरा कहने का मतलब यह है
कि समाज के अंदर में धर्म की जो बात करती भारतीय जनता पार्टी, धर्म का राजनीतिकरण करना चाहती है, आस्था का राजनीतिकरण कर रही है। हम कह रहे हैं मैं अपनी बात कर रहा हूं, अभी उसकी बात नहीं हो रही, कोर्ट धर्म का राजनीतिकरण की बात नहीं हो रही है, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं भी बीजेपी की बात कर रहा हूं। कोर्ट का ऑर्डर सर्वे, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा। नहीं करेंगे बीजेपी की बात, क्यों नहीं करेंगे? चलिए आप कर लीजिए, फिर अपनी 30 सेकंड ज्ञानवापी की बात नहीं कर रहे आप, कोर्ट बीजेपी की बात। 30 सेकंड आपने दिए तो मैं अपनी बात करूं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चूंकि विकास के मुद्दों की बात ही नहीं करती, मतलब अगर आप इनको विकास की बात कर दो, क्या बोल दिया, ये विकास कहां है? नहीं है। क्योंकि ये हमारे मुद्दों को हमारी आस्था के साथ राजनीति करते हैं, इसलिए मैं इनके कहता हूं कि आप राजनीति मत करो। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वहां पे वीडियोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा, वीडियोग्राफी के बाद सब सामने आ जाएगा और जो फैसला होगा सबको मान्य होगा। आप इसमें राजनीति क्यों करती भारतीय जनता पार्टी, ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। शोएब सर्वे सही या नहीं? शोएब सर्वे सही या नहीं? देखिए अमन जी, चूंकि आप लोग इतिहास पूरा सर्वे सही या नहीं, सर्वे की पूरी जो मुहिम है और सर्वे सही कोर्ट का जो मामला है वो सर्वे पूरे इतिहास के ये पर है कि इतिहास को कुरेदा जाए, ठीक है, और देखा जाए कि हाँ वहां पे कुछ था या नहीं था, मंदिर था या नहीं था मस्जिद के नीचे। जी, इस पर डीएन झा एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, सर्वे सही या नहीं? मैं आप ही को जवाब दे रहा हूँ, क्यों पत्थर मार रहे हैं? हाँ या ना, सर्वे सही या नहीं? क्यों पत्थर मार रहे हैं? पत्थरबाजी से तो जज साहब डर रहे हैं, अमन चोपड़ा नहीं डर रहा। अरे आप सनातनी है भाई, सनातनी की ऐसी तहजीब नहीं। जी जी, सनातन की तो जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, सनातनी के बारे में सही या नहीं? सनातनी के बारे में सर्वे सही या नहीं? अब मैं बताता हूँ सर्वे सही या नहीं। देखिए वो सर्वे सर्वा जो है वो तो बिल्कुल सही है, वो अजर है, अमर है, सर्वे सही है उसमें आप तो कोर्ट के साथ है, संविधान के साथ है। अभी तो कह रहे थे कोर्ट के साथ, तो कहिए सर्वे सही। प्रसिद्ध इतिहास सर्वे सही या नहीं? सर्वे सही या नहीं? इतिहास में अभी आ रहा हूँ, आप ही का जवाब दूंगा। इतिहास सर्वे सही या नहीं? हिंदू नहीं, मैं आपको घुमाने नहीं दूंगा, आप गोल पोस्ट चेंज करते हैं, आप बड़े माहिर हैं इस मामले में। आप 10 मिनट बोलेंगे, मेरे सवाल पर नहीं, मेरे सवाल नहीं, हिंदू राजाओं ने कई बुद्धिस्ट स्तूपा को तोड़ा, सवाल नहीं छोड़ूंगा। सर्वे सही या नहीं? मैं आ जाऊंगा इसी पे, अगर आप 1 मिनट तो पहले आ जाइए। नहीं सर, मेरी डिबेट में अलाउ करूंगा। सर्वे गलत नहीं, सर्वे गलत। अब तो फिर मैं जवाब दे रहा हूं, अभी तो मतलब कोर्ट गलत, लोअर कोर्ट का ये फैसला संविधान के विरोध में है। हाँ, मैं मान रहा हूं। तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोर्ट का फैसला संविधान विरोधी, जी शरिया के हिसाब से होगा क्या कोर्ट का फैसला? लोअर कोर्ट का फैसला संविधान विरोधी, ये बातें करते हैं। लोअर कोर्ट का ये फैसला 1991 आपके जुबान पर संविधान और दिल में शरिया है। जुबान पर संविधान होता है, दिल में शरिया होता है। जो संसद जब अपने हिसाब से फैसला तो संविधान सरकार ने जब विरोध में आया फैसला, आप जैसे लोगों से ही डर रहे हैं जज साहब, देश की आप जैसे लोगों से डर रहे हैं जज साहब, आप जैसे लोगों से ही डर रहे हैं जज साहब, संसद ऊपर, आप जैसे लोगों से ही कह रहे हैं कि मेरा परिवार को सुरक्षा की चिंता है। सांसद ऊपर या फिर कोर्ट ऊपर बताओ? तो क्या सांसद ऊपर ना? क्या संसद में बना हुआ कानून ऊपर ना? ठीक है, अब आ जाओ। तो आप चाह रहे हैं कि ये काशी में संसद से बने कानून, संसद से बने मंदिर, आप ये चाह रहे हैं? संसद में नहीं बना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका उल्लंघन है ना भाई, उसका उल्लंघन है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब एक बात कह के फिर जवाब दे देना, जवाब दे देना। देखो यही राघवेंद्र शुक्ला, ये इतिहासकार है, वो लिखते हैं इसी सबरी इसके औरंगजेब के बारे में, जिसने आपने कहा कि ये तोड़ दिया। इन्होंने 1659 में फरवरी में एक फरमान जारी किया और कहा कि यहाँ से बनारस में मंदिरों की हिफाजत की जाए। ये राघवेंद्र शुक्ला लिखते हैं। राघवेंद्र शुक्ला लिखते हैं कि उन्होंने चित्रकूट बालाजी मंदिर में जमीन को दान की, आप झूठ बोलोगे, जैन अनुयायियों के लिए मंदिर जमीन दान की। ये सब कौन लिख रहा है? राघवेंद्र शुक्ला लिख रहे हैं। कहते हैं चालुका ने, जुलुका ने हजारों बुद्धिस्ट स्तूपा को तोड़ के हिंदू मंदिर बनाया, सारे दलितों को उसमें वापस कर दीजिए जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बताइए बौद्ध धर्म, बताइए बौद्ध धर्म की इज्जत करते हैं? फरमान की जानकारी है ना, कानून वाले दलित की इज्जत करते हैं, दलित की इज्जत करते हैं। आपको फरमान का कानून की जानकारी को दलित की चिंता मत करो, उसको एक याचिका दायर करनी चाहिए और अपने मंदिर वापस लीजिए। आपको अपने मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया भाई, उनको तोड़ दिया गया। इतिहास में जाके देखिए, बोल चुके क्या दलित समाज उसमें याचिका दायर करे, आपकी मंदिर आपको वापस, एक मिनट वैसे आज एक चीज है, मैं एक चीज बता रहा हूं यहाँ पर शहजाद, आप एक मिनट, शोएब जमा एक सवाल ले रहा हूं आपसे, उसके बाद मैं शहजाद आपको पूरा मौका दूंगा। एक सवाल है, आपने कहा आपके मंदिर, आपने ये कहा ना, आपके अपने पूर्वजों का तो कम से कम सम्मान करिए। हो सकता है आपके पूर्वज मंदिर के लिए लड़े होंगे और तलवार की नोक पर आप अपने पीछे जाएंगे, दादा परदादा वो भी हिंदू होंगे, है नहीं? बताइए, है ना? तो कम से कम हमारे साथ मिलकर लड़िए ना।
मंदिर के लिए लड़िए, आपको बुरा लगना चाहिए कि आक्रांत, सुनिए मेरा सवाल पूरा सुनिए ना। विदेशी आक्रांता है और आपके पूर्वजों पर अत्याचार किया और आपके मंदिर तोड़े हैं। विदेशी हमारे साथ मिलकर लड़िए मंदिर के लिए, अपने पूर्वजों के लिए आवाज उठाइए। अरे दलितों को मंदिर में जाने नहीं देंगे, घोड़ी चढ़ने नहीं देंगे, मूछ रखे तो मार देंगे, ऊना में मारेंगे, गुना में मारेंगे। स्तन ढकने के लिए स्त्रियों की इजाजत नहीं थी त्रावणकोर में। तो जो वो हालात 300-400 साल पहले लोगों ने झेला होगा, उन्होंने इस्लाम कबूल। अरे भाई दलितों की चिंता है क्या? इस्लाम ने उसको एक अधिकार दिया, एक ही मस्जिद में गरीब आदमी और राजा एक साथ नमाज पढ़ सकता है। ये इस्लाम ने अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, प्रॉपर्टी में एक्ट दिया। मुसलमानों की घोड़ी चढ़ने पे किसी को मारा नहीं जाता है, इस्लाम में मूछ रखने पे किसी को मारा नहीं जाता। अच्छा, इसलिए आपने इस्लाम कबूल किया, इसलिए आपने ये कहिए कि यहाँ से हिंदू धर्म में नहीं, धर्म की बात तो नहीं कर रहा हूं, जो मनुवादी जो ये एक मानसिकता है, मनुवाद की जो मानसिकता है, दलितों को देखिए, मैं बस इतना कह रहा हूं, आप पहले हिंदुस्तानी है ना, आप हमारे नहीं तो कम से कम अपने पूर्वजों का सम्मान करिए, उनके लिए मंदिर के लिए लड़िए। पहले अपनी मनुवादी मानसिकता को कर लीजिए और दलित विरोधी मानसिकता। आप लोगों ने देश के दलितों को बर्बाद कर दिया। सर्वे तो होगा, उनको सर उठाने नहीं दिया। फायदा नहीं है, सर्वे तो होगा, सर्वे तो होकर रहेगा, चीख लीजिए जितना चीखना है। आपको लग रहा है सर्वे रोक देंगे आप, आपको लग रहा है सर्वे रोक देंगे आप, सर्वे तो होगा। एक मुहिम चलाएं, शहजाद पूनावाला बोलेंगे आप। दाखिल करें। अब आप ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, यहाँ ऑडियो बंद है भाई, बस चलिए ऑडियो बंद है। अब सिर्फ शहजाद बोलेंगे, ऑडियो सिर्फ शहजाद का आप रहेगा, एक एक करके, क्योंकि अभी यहाँ पर जो दलित अधिकारों की वकालत कर रहे हैं, मैं इनसे बार बार पूछ रहा हूँ, नागराजू दलित को एक मुस्लिम परिवार ने मारा, एक हैशटैग इन्होंने मुस्लिम लाइफ कंडेम कर दिया, वहाँ पे गए नहीं, प्लेकार्ड लेकर नहीं गए, कोई बात नहीं। अब ये जो मैं इनसे ये भी कहता हूँ कि एएमयू में दलित रिजर्वेशन शुरू करा दो ना, अभी बता रहे थे ना कितना अत्याचार हुआ दलित। नहीं, आप तो इसीलिए तो आपको सरकार में नहीं लाया। आप सरकार क्या करेगी? आप जमा नहीं करेगी केंद्र सरकार। अरे बोलो केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को बोलिए वहां लागू करवाए, इसने मना करवाया आपको। केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, दूसरों से पूछो, विपक्ष से पूछो। लोग बोलते हैं विपक्ष करेगा, कानून व्यवस्था विपक्ष बनाएगा। ये जमाई जी को बचाने के लिए इसको रखा है क्या? ये जमाई जी के प्रवक्ता है, ये जमाई जी के प्रवक्ता है क्या? ये जमाई जी का, ये अपने समय पे क्यों नहीं बोलते? इसलिए सत्ता पक्ष से सवाल होता है, विपक्ष से नहीं होता। प्रभु अनुराग भाई, सर्वे विरोधियों का साथ क्यों दे रहे हैं आप? तो सर्वे के साथ हैं, सर्वे विरोधियों का साथ क्यों दे रहे हैं? चलिए रुकिए, पूछ रहा था। एक मिनट, आप इनके बाद बोलेंगे ना, आपको टाइम मिल जाएगा। बर्बाद हो गए, हिंदू मुसलमानों से लड़ाना, शोएब ऐसे फायदा नहीं है भाई डिबेट का। श्रीलंका से सीखिए भाई अमन भाई, सर्वे बंद हो जाएगा, सर्वे तो होगा, चक्कर में बर्बाद हो गए, रोड पे आ गए। ऐसे नहीं, वहां की युवाओं के मुद्दे को ऐसे नहीं डिबेट नहीं हो पाएगी, प्लीज ऐसे नहीं, प्लीज शोर पे थोड़ी ना मचाना। देश को श्रीलंका होने से बचा लीजिए। आप इसलिए सर्वे हो रहा है, बस अब शांत। आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है। चलिए इसलिए सर्वे हो रहा है, बस अब शहजाद बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद रहेगा प्लीज। देखिए इन्होंने एक मिनट आप बोलेंगे टाइमर के साथ, 1 मिनट। इन्होंने तो अभी कहा कि संसद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी होता है, तो संसद ने सीए कानून भी पारित किया है, उसका समर्थन कर ले, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कवर फायर दे रहे ना इस एएमयू को, मतलब औरंगजेब महिमा मंडल यूनिट को, एएमयू मतलब औरंगजेब महिमा मंडल यूनिट को जो कवर फायर मिल रहा है ना इनकी तरफ से, सरकार अपने रिस्पांसिबिलिटी से भागती है। जब आपसे सवाल मैंने एएमयू औरंगजेब महिमा मंडल यूनिट कहा, ये क्यों लग गए? अच्छा नहीं करता ना महिमा मंडल औरंगजेब, क्या करना चाहता है ये बताइए, केंद्र क्या चाहता है? अरे भाई मैं बोल बताइए ना मनसा। आप अम्मू भाई, आप अलीगढ़ से, आप बताइए सवाल विपक्ष से केंद्र क्या चाहता है? आप शोएब के साथ है, बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ, सरकार की जिम्मेदारी हो सकते हैं, लेकिन औरंगजेब के बारे में बोला, ये अलीगढ़ से पढ़े स्वामी दीपांकर अलीगढ़ के बारे में बोल रहा हूँ, आप बोलिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अमर रहेगा, सर सैयद की लिगेसी अमर रहेगी। जिन्ना का नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, जिन्ना का फोटो नहीं लगेगा उसमें, जिन्ना का फोटो नहीं लगेगा। हो गया। मैं तो औरंगजेब महिमा मंडल यूनिट इस एएमयू की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ चले गए? मतलब वहाँ पे यही एएमयू होता है क्या? अब दूसरी बात, अरे यार ये क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है? ये दोनों का इस प्रकार से दोनों का घर। पर देखिए क्योंकि यहाँ पे एक अनुराग भदौरिया ने कहा कि अनुराग भदौरिया ने कहा एक क्या तरीका है, मैं इस डिबेट ऐसे नहीं, ऑडियो बंद है। अनुराग प्लीज यार,
टाइम वेस्ट हो रहा है अनुराग। ऑडियो बंद नहीं, ऑडियो बंद है प्लीज। शहजाद आप बोलेंगे आप 1 मिनट बोलिएगा लगातार, आप 1 मिनट लगातार बोलिएगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा प्लीज। सिर्फ शहजाद। अभी यहाँ पर हमारे अनुराग भाई ने कहा कि हम सर्वे के पक्ष में, हम फैसले के पक्ष में। यहाँ पे इस व्यक्ति ने कहा है कि नहीं ये सर्वे गलत है, अगर इनमें दम हो तो कहे कि ये शोएब जमाई गलत है, मैं इसका खंडन करता हूं। बस हो गया। अब आप शोएब जमाई गलत है, सर्वे के खिलाफ है। अब आपने सवाल पूछा, मैं बता दूं। जी बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मजा देखिए, सरकार में ये कानून व्यवस्था की बात होगी तो कहेंगे आप पूरे देश पर ज्ञान बांटते हो, ज्ञान बांटो ना। मेरी बात करो, कानून व्यवस्था में ये संविधान विरोधी है, कर रही है। अरे भैया कानून व्यवस्था तुमको संभालने के डीजीपी समाजवादी को अपॉइंट करना है, और जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई कानून बनना होगा, अरे समाजवादी नहीं कर रही है। अरे केंद्रीय विश्वविद्यालय है भाई, केंद्र का काम है बनाना, उसमें समाजवादी कहां से आ गई? और जहां तक दलितों का सम्मान की बात है, गलत है सही है, बता दे आरएसएस प्रमुख दलित कब बनाएंगे? इनको दलितों का सम्मान ये कब करेंगे? दलितों को मुख्यधारा में कब लाएंगे? दलितों को कब बताएंगे कि दलितों को यहाँ पे सर्वोच्च पद कब लाएंगे? गठबंधन कर लीजिए। अनुराग और शोएब भाई का गठबंधन है। चलिए अब एक मिनट, अब पहले अम्मू जी, उसके बाद स्वामी दीपांकर। पहले अम्मू जी बोलेंगे, पहले आप सूरजपाल अम्मू बोलेंगे। सूरजपाल अम्मू। ऐसा है सर, बाबरी के बाद जो उनकी तकलीफ है ना वो समझ में आती है भैया। काशी में भी और मथुरा में बाबरी तक सीमित रह जाओ। रुको भैया, वरना वापस करना पड़ेगा। रुको यार, तुम्हारे अंदर हिम्मत रोक लेना। काशी और मथुरा सीमित हो जाओ, हमारा है, सब्र कर लो। अरे हिंदुस्तान के 110 करोड़ हिंदुओं की शान है। मंदिर बनेगा और जोरदार बनेगा, जबरदस्त बनेगा। आप सर्वे का विरोध करो, खूब करो। आर्य समाज अरे सुनो भैया, आप सुनो भैया, आर्य समाज के लोगों को बोलने दीजिए ना। हिंदुस्तान के अंदर जो रोक पाएंगे ना, इनको बोलने से रोक पाएंगे। अवैध रूप से जो हजारों मस्जिदें बनाई गई, उनका अंत कानूनी रूप से होगा और हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे। ताजमहल पे जो कोर्ट ने कहा वो ठीक है ना, किसी के बाप से रुकने वाला नहीं। ताजमहल पे जो कोर्ट ने कहा वो ठीक है ना, ताजमहल पे ठीक है। दीपांकर आखिरी सेकंड है, ताजमहल पे राम मंदिर कोर्ट से बना से हमारा हक काशी में क्या सपोर्ट से बनना चाहिए? स्वामी दीपांकर, अमन भैया, स्वामी दीपांकर जल्दी से। अमन भैया, मेरी एक सूक्ति में इसका जवाब है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र। और ये शुरुआत हुई है, समझ रहे? पहला कदम है, मैं समझ सकता हूं। लिखी हुई है पटकथा। मैं मनुष्य पात्र, भाई मनुष्य पात्र परमात्मा। सूरज भाई 1 मिनट बोलने दीजिए। मस्जिदों को तोड़ने का प्लान है, टूटेगी। सोचिए देश में क्या अराजकता का माहौल होगा। सुनिए आदरणीय, मैं आपके लिए एक बात, देश को तोड़ना सुनिए चाहते हैं आदरणीय, भाई, सब लोग देश को जमाई तोड़ना साहब, चाहते हैं। जमाई साहब समर्थन कर रहे हैं। मैं इतना समाज देश को तोड़ना चाह रहे हैं। 100 बात की एक बात, किशोर के साथ 100